बहुत समय पहले काशी नगरी में एक महान संत रहते थे, जिन्हें संसार संत रविदास के नाम से जानता है। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वे बाहरी दिखावे से दूर रहते थे और साधारण जीवन जीते थे। उनका काम जूते बनाना था, लेकिन उनका मन हर समय भगवान के नाम में डूबा रहता था। वे अपने काम को भी सेवा और साधना मानते थे। उनके मुख से हमेशा प्रभु का नाम निकलता रहता था और उनके हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम भरा रहता था। काशी के लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि यह साधारण व्यक्ति वास्तव में असाधारण आत्मा है। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछते और उनके मधुर वचनों से अपने जीवन का मार्ग खोजते थे। रविदास जी किसी को ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखते थे। उनके लिए हर व्यक्ति भगवान का ही अंश था। उसी समय भारत में नाथ योग की परंपरा बहुत प्रसिद्ध थी और उस परंपरा के महान सिद्ध योगी थे गुरु गोरखनाथ। कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने कठिन तप और योग साधना से अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थीं। वे देश देशांतर में भ्रमण करते थे और अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देते थे। जहां भी वे जाते, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ काशी की ओर आए। काशी उस समय ज्ञान और भक्ति का केंद्र थी। वहां अनेक संत और विद्वान रहते थे। जब गोरखनाथ जी काशी पहुंचे, तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके शिष्य नगर में घूम घूम कर योग की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने गोरखनाथ जी से कहा, गुरुदेव, काशी में एक ऐसे संत भी रहते हैं जो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, परंतु उनकी भक्ति अद्भुत है। उनका नाम रविदास है। लोग कहते हैं कि उनके पास बैठने से मन को शांति मिलती है। गोरखनाथ जी ने यह बात सुनी तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि यह कौन संत है जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उस संत से मिलेंगे। अगले दिन प्रातःकाल गोरखनाथ जी अपने कुछ शिष्यों के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े जहां रविदास जी रहते थे। वह स्थान बहुत साधारण था। वहां कोई भव्य आश्रम नहीं था, न ही कोई बड़ा मंदिर। एक छोटी सी कुटिया थी और उसके बाहर बैठकर रविदास जी अपने काम में लगे हुए थे। वे जूते बनाने का काम कर रहे थे और साथ साथ प्रभु का नाम गा रहे थे। उनका चेहरा अत्यंत शांत था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके भीतर कोई दिव्य प्रकाश जल रहा हो। जब गोरखनाथ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके आसपास बैठे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। रविदास जी सभी से प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे। उनके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी। गोरखनाथ जी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह सब देखने लगे। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि एक साधारण कारीगर के पास इतने लोग क्यों बैठे हैं। कुछ देर बाद रविदास जी ने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए योगीराज, आपका स्वागत है। गोरखनाथ जी यह सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो अपना परिचय भी नहीं दिया, फिर इन्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं। वे आगे बढ़े और रविदास जी के सामने बैठ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। गोरखनाथ जी ने कहा, रविदास, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम महान संत हो, पर मैं देखता हूं कि तुम तो एक साधारण काम करने वाले व्यक्ति हो। तुम जूते बनाते हो और सामान्य जीवन जीते हो, फिर लोग तुम्हें इतना सम्मान क्यों देते हैं। रविदास जी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, योगीराज, मैं तो केवल प्रभु का दास हूं। मैं कोई संत नहीं हूं। मैं तो अपना काम करता हूं और साथ साथ भगवान का नाम लेता हूं। गोरखनाथ जी बोले, योग में मन को वश में करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। वर्षों तक तप करना पड़ता है। क्या केवल नाम लेने से ही भगवान मिल जाते हैं? रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, भगवान तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। योग भी एक मार्ग है, ज्ञान भी एक मार्ग है, लेकिन भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। यदि मन शुद्ध हो और हृदय में प्रेम हो, तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। यह सुनकर गोरखनाथ जी के शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति योग की महानता को कम कर रहा है। गोरखनाथ जी ने कहा, यदि भक्ति इतनी सरल है, तो फिर योग साधना की क्या आवश्यकता है? रविदास जी ने उत्तर दिया, योग शरीर और मन को अनुशासित करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि मन में अहंकार आ जाए, तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। सच्ची साधना वह है जिसमें मन विनम्र हो जाए और भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए। गोरखनाथ जी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस साधारण व्यक्ति के शब्दों में गहरा सत्य छिपा है। फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं अपनी योग शक्ति दिखाकर इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, योग की शक्ति कैसी होती है। यह कहकर उन्होंने ध्यान लगाया और थोड़ी देर में ऐसा लगा मानो उनका शरीर धरती से ऊपर उठ गया हो। लोग आश्चर्य से देखने लगे। कुछ लोग बोले, वाह,
यह तो महान योगी हैं। लेकिन रविदास जी शांत भाव से अपने काम में लगे रहे। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। थोड़ी देर बाद गोरखनाथ जी ने ध्यान समाप्त किया और नीचे आ गए। उन्होंने रविदास जी से पूछा, क्या तुमने देखा कि योग की शक्ति कैसी होती है? रविदास जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी साधना महान है, लेकिन भगवान को पाने के लिए चमत्कार दिखाना आवश्यक नहीं है। यह सुनकर वहां बैठे लोग सोच में पड़ गए। गोरखनाथ जी ने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? रविदास जी ने पास रखी एक छोटी कठौती की ओर इशारा किया, जिसमें पानी भरा था। उन्होंने उस पानी को हाथ में लिया और भगवान का स्मरण करते हुए बोले, यदि मन पवित्र हो जाए तो साधारण पानी भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। फिर उन्होंने अपना प्रसिद्ध वचन कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके शब्द सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। गोरखनाथ जी भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि इस व्यक्ति की भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। काशी की उस छोटी सी कुटिया में उस दिन एक महान आध्यात्मिक संवाद प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर भक्ति और योग के गहरे रहस्य को प्रकट करने वाला था। और यहीं से शुरू होती है संत रविदास जी और गोरखनाथ जी की वह अद्भुत कथा, जिसने असंख्य लोगों को यह समझाया कि सच्ची साधना का मार्ग क्या है। काशी की उस छोटी सी कुटिया में वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। एक ओर महान योगी गोरखनाथ बैठे थे और दूसरी ओर अत्यंत विनम्र संत रविदास अपने साधारण कार्य में लगे हुए थे। वहां उपस्थित लोग यह अनुभव कर रहे थे कि वे किसी सामान्य वार्तालाप के साक्षी नहीं हैं, बल्कि दो महान आध्यात्मिक धाराओं के मिलन को देख रहे हैं। गोरखनाथ जी के मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने जीवन भर कठोर तप किया था, हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाया था, शरीर और मन पर विजय प्राप्त की थी। उनके लिए साधना का अर्थ था अनुशासन, तप और योग की कठिन साधना। लेकिन यहाँ उनके सामने एक ऐसे संत बैठे थे जो साधारण जीवन जीते हुए भी अत्यंत शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। कुछ देर मौन रहने के बाद गोरखनाथ जी ने कहा, रविदास, तुमने कहा कि भक्ति सबसे सरल मार्ग है, लेकिन संसार में मन बहुत चंचल होता है। मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। योग साधना के बिना मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? रविदास जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, योगीराज, मन को बलपूर्वक दबाने से वह और अधिक चंचल हो जाता है, लेकिन यदि मन को प्रेम का मार्ग दिखाया जाए तो वह स्वयं शांत हो जाता है। गोरखनाथ जी ने पूछा, तुम्हारा क्या अर्थ है? रविदास जी बोले, जब मन भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो संसार की इच्छाएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। तब मन को रोकने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं ही भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। उनके शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें गहरी अनुभूति झलक रही थी। गोरखनाथ जी के शिष्यों में से एक ने थोड़ा गर्व से कहा, हमारे गुरुदेव ने वर्षों तक कठिन तप किया है। उन्होंने योग की ऐसी सिद्धियां प्राप्त की हैं जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव हैं। रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, योग सिद्धियां महान होती हैं, लेकिन यदि उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन हो तो वे साधना के मार्ग में बाधा भी बन सकती हैं। यह सुनकर शिष्य थोड़ा असंतुष्ट हो गए। गोरखनाथ जी ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया और फिर रविदास जी से कहा, रविदास, यदि तुम्हारी भक्ति इतनी शक्तिशाली है तो क्या तुम कोई चमत्कार दिखा सकते हो? रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो केवल प्रभु का नाम लेता हूँ। गोरखनाथ जी बोले, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास बैठने से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। रविदास जी ने कहा, वह मेरा नहीं, भगवान के नाम का प्रभाव है। उसी समय वहां एक गरीब व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह रविदास जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए। महाराज, रविदास जी ने प्रेमपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, तुम हर दिन कुछ समय भगवान का नाम लो और मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। उस व्यक्ति ने कहा, क्या इससे मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी? रविदास जी बोले, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से मन को शक्ति मिलती है और वही शक्ति हमें हर कठिनाई से पार ले जाती है। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। गोरखनाथ जी यह सब ध्यान से देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि रविदास जी बिना किसी जटिल उपदेश के लोगों के मन को कैसे शांत कर देते हैं। कुछ देर बाद गोरखनाथ जी ने कहा, रविदास, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, संतों के बीच परीक्षा का क्या अर्थ? फिर भी यदि इससे किसी को सत्य समझने में सहायता मिलती है तो मैं तैयार हूं। गोरखनाथ जी ने अपने कमंडल से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे रविदास जी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा,
यह एक साधारण पत्थर है। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इसे सोने में बदल कर दिखाओ। वहां बैठे लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। रविदास जी ने पत्थर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरे लिए पत्थर और सोना दोनों समान हैं। यदि मन भगवान में लगा हो तो इन वस्तुओं का कोई महत्व नहीं रहता। गोरखनाथ जी ने कहा, लेकिन यदि तुम इसे सोना बना दो तो सभी को तुम्हारी भक्ति की शक्ति का प्रमाण मिल जाएगा। रविदास जी ने उत्तर दिया, भक्ति का प्रमाण चमत्कारों से नहीं बल्कि मन की शांति से मिलता है। उनकी यह बात सुनकर वहां उपस्थित कई लोग गहरे विचार में पड़ गए। गोरखनाथ जी के मन में अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि यह संत वास्तव में किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी निश्चय किया कि वे इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है रविदास, यदि तुम चमत्कार नहीं दिखाना चाहते तो कम से कम यह बताओ कि तुम्हें यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। रविदास जी ने उत्तर दिया, यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं मिला, यह भगवान के नाम और संतों की संगति से मिला है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जब मन में अहंकार समाप्त हो जाता है तब भगवान का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। यह सुनकर वहां बैठे कई लोग भाव विभोर हो गए। गोरखनाथ जी को भी ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई नई समझ जन्म ले रही हो। काशी की उस छोटी सी कुटिया में उस दिन जो संवाद चल रहा था वह केवल दो संतों की बातचीत नहीं थी, बल्कि वह संसार को यह सिखाने वाला था कि सच्ची साधना क्या होती है। और आगे चलकर यही संवाद एक ऐसी घटना में परिवर्तित होने वाला था जो गोरखनाथ जी के जीवन की दिशा ही बदल देगी। गोरखनाथ जी अब तक रविदास जी की विनम्रता, शांति और ज्ञान से बहुत प्रभावित हो चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न बना हुआ था। उन्होंने जीवन भर कठोर तपस्या और योग साधना की थी। उन्होंने शरीर और मन पर नियंत्रण प्राप्त किया था और अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। वे सोच रहे थे कि क्या वास्तव में केवल भक्ति के द्वारा ही परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ देर मौन रहने के बाद गोरखनाथ जी ने कहा, रविदास, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति संसार के काम करते हुए ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो फिर तपस्या और योग की कठिन साधना का क्या महत्व है। रविदास जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, योगीराज, तपस्या और योग का अपना महत्व है। वे मनुष्य को अनुशासन सिखाते हैं और मन को स्थिर बनाते हैं, लेकिन यदि मन में अहंकार आ जाए तो सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, भक्ति वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। गोरखनाथ जी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे भूमि से ऊपर उठा लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे हवा में बैठे हों। उनके शिष्य और वहां उपस्थित लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ लोग आपस में कहने लगे, देखो, यह कितनी महान योग शक्ति है। लेकिन संत रविदास जी शांत भाव से बैठे रहे। उनके चेहरे पर न आश्चर्य था और न ही कोई विशेष प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद गोरखनाथ जी नीचे उतर आए और उन्होंने रविदास जी से पूछा, क्या तुमने देखा कि योग की शक्ति क्या कर सकती है। रविदास जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी साधना अद्भुत है, लेकिन भगवान को पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य ऐसे चमत्कार दिखाए। गोरखनाथ जी ने पूछा, तो तुम्हारे अनुसार भगवान को पाने का मार्ग क्या है। रविदास जी ने पास रखी एक छोटी कठौती की ओर संकेत किया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने उस पानी को अपने हाथ में लिया और भगवान का स्मरण करते हुए बोले, यदि मन शुद्ध हो जाए तो साधारण जल भी पवित्र हो जाता है। फिर उन्होंने अत्यंत प्रसिद्ध वचन कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। गोरखनाथ जी के मन में भी हलचल होने लगी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक योगियों को देखा था, अनेक साधकों से मिले थे, लेकिन ऐसी सरल और गहरी बात उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने कुछ क्षणों तक मौन रहकर विचार किया। फिर उन्होंने रविदास जी से कहा, रविदास, तुम्हारी भक्ति में सचमुच एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन मैं अभी भी यह समझना चाहता हूं कि क्या भक्ति योग से भी श्रेष्ठ है। रविदास जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, योग और भक्ति दोनों ही भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। इसमें कठोरता नहीं बल्कि समर्पण होता है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य भगवान से प्रेम करने लगता है तब उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। उसे मन को रोकने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अबलेख्तों के कार्यकर्ता गोरखनाथ जी यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गए। उसी समय वहां बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या साधारण मनुष्य भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। रविदास जी ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान केवल साधुओं के नहीं हैं,
वे हर उस व्यक्ति के हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। उन्होंने आगे कहा, भगवान के लिए किसी का ऊंचा या नीचा होना महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए केवल मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। उनकी यह बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गोरखनाथ जी अब पूरी तरह समझने लगे थे कि संत रविदास जी केवल ज्ञान की बातें नहीं कर रहे, बल्कि वे उस सत्य को जी रहे हैं। उन्होंने धीरे से कहा, रविदास, तुम्हारे शब्दों में अहंकार नहीं है, केवल सत्य है। रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह मेरा नहीं, भगवान के नाम का प्रभाव है। काशी की उस छोटी सी कुटिया में उस दिन एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बन गया था जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। महान योगी गोरखनाथ जी अब यह अनुभव करने लगे थे कि सच्चा ज्ञान केवल कठोर साधना से ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति से भी प्राप्त होता है। और इसी क्षण से उनके मन में संत रविदास जी के प्रति गहरा सम्मान उत्पन्न हो गया। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और भावपूर्ण प्रसंग अभी बाकी था। वह क्षण जब गोरखनाथ जी स्वयं संत रविदास जी की भक्ति के सामने नतमस्तक होने वाले थे। गोरखनाथ जी अब तक बहुत कुछ समझ चुके थे। उन्होंने जीवन भर योग साधना की थी, कठिन तपस्या की थी और अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस सत्य की खोज में वे इतने वर्षों तक भटकते रहे, उसका एक सरल रूप उनके सामने बैठा है। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद गोरखनाथ जी ने शांत स्वर में कहा, रविदास, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं यह समझ गया हूं कि सच्ची साधना केवल शरीर और मन को जीत लेने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को समाप्त करने का नाम है। रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, योगीराज, आप महान योगी हैं। आपकी साधना और तपस्या संसार के लिए प्रेरणा है। मैं तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करता हूं। गोरखनाथ जी ने कहा, नहीं रविदास, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुमने मुझे यह सिखाया है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल कठिन साधना ही नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण भी है। वहां बैठे लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। इतने महान योगी के मुख से ऐसी विनम्रता सुनना सभी के लिए अद्भुत था। गोरखनाथ जी धीरे धीरे उठे और संत रविदास जी के सामने आकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, रविदास, आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी भक्ति ने मेरे मन के अनेक भ्रम दूर कर दिए हैं। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। संत रविदास जी तुरंत उठे और उन्होंने गोरखनाथ जी के हाथ पकड़कर कहा, गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। आप जैसे महान योगी के सामने मैं तो एक साधारण सेवक हूं। लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा, नहीं रविदास, आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि सच्चा संत वही है जिसके हृदय में अहंकार नहीं होता और जो सभी जीवों में भगवान को देखता है। उनकी आंखों में गहरा सम्मान झलक रहा था। कुछ क्षणों के लिए वहां पूर्ण मौन छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस कुटिया में कोई अदृश्य दिव्य उपस्थिति हो। फिर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, आज से तुम सब यह याद रखना कि साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है। साधना का उद्देश्य अपने मन को पवित्र बनाना है। उन्होंने आगे कहा, यदि मन पवित्र हो जाए और उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो वही सबसे बड़ी सिद्धि है। उनके शिष्य यह सुनकर विनम्र हो गए। संत रविदास जी ने भी सभी को प्रेमपूर्वक देखा और कहा, मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। भगवान के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने भीतर से अहंकार और द्वेष को निकाल देता है, तब उसके हृदय में भगवान का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। उनकी बातें सुनकर वहां उपस्थित लोगों के मन में गहरी शांति उत्पन्न हो गई। कुछ देर बाद गोरखनाथ जी ने संत रविदास जी से विदा लेने की अनुमति मांगी। रविदास जी ने कहा, योगीराज, आप जब भी काशी आएं, यह कुटिया आपकी ही है। गोरखनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब भी कोई मुझसे पूछेगा कि सच्ची साधना क्या है, तो मैं उसे तुम्हारी भक्ति की कथा सुनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने संत रविदास जी को प्रणाम किया और अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान किया। लेकिन उस दिन काशी की उस छोटी सी कुटिया में जो हुआ, वह केवल दो संतों की मुलाकात नहीं थी। वह एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश था जिसने संसार को यह सिखाया कि सच्चा योग वह है जिसमें मन शांत हो जाए, सच्चा ज्ञान वह है जिसमें अहंकार समाप्त हो जाए, और सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य सभी जीवों में भगवान को देखे। संत रविदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान, विशेष वस्त्र या विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन पवित्र हो और हृदय में प्रेम हो, तो भगवान हर जगह मिल सकते हैं।